मेरे देश के लोगों, 90% लोगों सुन लो, ये जितने भी हिस्ट्री में पीएचडी किए हैं ना, ये लोग साले हरामखोर पागल लोग कहता हूं साले हरामखोर लोगों। अबे इतना भी दिमाग दिए है तुमको कि ब्रह्मा कहां पैदा हुआ है नेट में डालो और क्या कर रहे हो। हाँ, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस। अरे हरामखोरो, शर्म नहीं है क्या? अरे कौन राज कर रहा है 5,000 साल से? कौन राज कर रहे? 50 के पहले कौन पढ़े लिखे, कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी प्रेस मीडिया में? 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड में लिए, कौन विरोध करने वाले? ये नंगा बाबा है। और कालेकर आयोग, वो किसने मारा गांधी जी को? ये जितने भी हिस्ट्री के पढ़े लिखे भारत के अंदर में, ये साले चमड़ी के चोर और उसके बाद में पैसा, इनके दिमाग में पागल हो गया और ये अपने समाज के लोगों को पागल बना रहे। देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या है? हराम का पैसा कमाने कोई क्राइटेरिया है क्या उसमें? 1 क्लास पढ़े चाहे 2 क्लास पढ़े, अरे शर्म चाहिए। 21वीं सदी में हमारे महाराष्ट्र में अजीत पवार 9वीं पास, वो शिंदे हर दिन दारू पी गए, क्या झाड़ी क्या कोठी, 12वीं नापास लड़का खासदार। और ये आर्य यहूदी नाजी निजामी मराठा, ये हिटलर से 200 टाइम 100, ये 65 से आतंकवादी संगठन का हेड शरद पवार, और ये आर्य विदेशी नाजी निजामी हिटलर से 200 डिक्टेटर ये फडणवीस नंगा नाच कर रहा है महाराष्ट्र में। घर में घुस के हमारी औरतों को मार रहे। हरामखोर लोगों, हिस्ट्री वालों, तुमको दिमाग है क्या नहीं रे? भड़वे लोगों, दलाल लोगों, ख्वाब दिल में है मैं खासदार बनूंगा, मैं ये बनूंगा। भोसड़ी क्या वो उनकी जो हमारे देश के दुश्मन है उनकी कीर्ति करो। कौन है राहुल गांधी? कौन है प्रियंका गांधी? महाराष्ट्र के अंदर भी इतना अत्याचार होता है, कोई पॉइंट होता है? वो 85 करोड़ बोलते हैं 5 किलो से। कौन लोग है रे हरामखोर? लक्ष्मण यादव, तेरे को आज मैं नंगा ही करता, तेरे पूरी चप्पी कर देता। आज मैं तेरे लिए बनाता वीडियो, जितने हिस्ट्री के है ना उनके लिए। हाँ, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, किसके बच्चे हैं वो? तुम्हारा एजुकेशन खत्म, इलीगल कानून बनाया वो पता है इसके पहले मैंने। हाँ, कोरोना में करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। खेती वाले लोग जो बेचारे 14 महीने रहे खेती लूटने के लिए बिल बनाया, साले उसके बारे में बताते हो क्या लोगों को? 800 लोग मरे। और ये गिरगिट हरामखोर, ये राहुल गांधी सबसे हरामखोर आदमी है, हरामखोर। और वो सोनिया गांधी और उसके बाद में प्रियंका गांधी। क्या तेरे को बच्ची नहीं है क्या? 2 साल के बच्ची को काट के बलात्कार करके या कारखाना खोल के रखा है बदलापुर में, ये पॉइंट नहीं है? और 60,000 स्कूल बंद कर दी महाराष्ट्र की, ये पॉइंट नहीं है? हाँ, 114 गोंड गोवारी को मारा महाराष्ट्र में 94 में, ये पॉइंट नहीं है? आदिवासी साथ अन्य अत्याचार। और ये भोसड़ी के ये जो वामन मिश्रा में ना, पूरे देश के लोग इसको बेवकूफ बना रहा है। ये अप्रैल में करेगा और इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है। अभी दिल्ली में भी फ्रॉड हुआ, क्यों? मुंह से आवाज नहीं निकलती क्या? हरामखोर वामन मेश्राम। और ये सबका है SC ST 90% का दलाल भड़वा है। ये कभी बात नहीं करेगा, ये सिर्फ बोलेगा हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, और डाल दे नेट पे, बोलना उनके अगेंस्ट में। कौन है कांग्रेस? कौन है इंडिया अलायंस? और इंडिया अलायंस में कौन लोग है? उसके बाद में घाटकोपर में 11 नियर पर लोगों को मार दिया। शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट थी। खैल राज्य कांड कांग्रेस राष्ट्रवादी की थी। एक मेरिट की बेटी है, उसके मां के गुप्तांग में लकड़ी डाल के मारा, भूत मांगे कुटुंब। एक अंधे भाई को, मेरिट के भाई को मार दिया। मारो साले को। ये नाना पटोरे के गांव के ये था साला इन्वॉल्व उसमें, हरामखोर। कौन है कांग्रेस और बीजेपी का वो? उसके बाद में 1914 में गोपीनाथ मुंडे, जो लोक नेता था, जिसको ईवीएम का फ्रॉड मालूम था। हाँ, और वो जज लोया केस को मैनेज करने के लिए इसको मारा गया, खून किया गया। और देख लो, प्रमोद महाजन के भाई ने उसका मर्डर किया। एक आंबे जो के साधारण टीचर है, उसके माँ बाप की कोई गलती है क्या? कोई औरत कहती है क्या? अरे औरत 1 महीने का प्रेग्नेंट है, जब से बोलते हैं मेरा बेटा सदृष्ट होना चाहिए, और डिलीवरी नहीं, उसका सेकंड डिलीवरी होता है। और बेचारी अपने बेटे को खून से कई खून के बूंद के बाद में दूध पिलाती है, और दिल में बोलती है कि मेरा बेटा स्वाभिमान बने। अरे स्वाभिमान, 5,000 साल में अपने स्वाभिमान के लिए एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और उसके बाद में हेल्थ। और बाबा साहब ने सबने टैक्स में, हम 90% लोग टैक्स नहीं भरने के इंडिपेंडेंट के बाद में। ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबको, ये हम हकते हैं तो वो खाता है। कौन भर रहा है टैक्स?
और हरामखोर लोगों को 5,000 साल के बाद हम गुलाम हो गए। इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर से नहीं बोलते। और जितने भी हिस्ट्री के पीएचडी वाले लोग हैं, ये साले पागल लोग हुए, पागल। और तुम्हारे में दम है ना, मुझे बुलाओ, 1,00,000 रुपए लूंगा, प्लेन का टिकट भेजो, प्रूफ के साथ बताता हूं। और मुझे 1 घंटा क्वेश्चन पूछना है। हरामखोर लोगों, और लक्ष्मण यादव तो पागल हुआ आदमी है, पागल लोग। इसको जूते से मारो सालों को, इनको SC ST OBC मैं अभी भी बता के रखता हूं। और माइनॉरिटी के लोगों, जितने भी ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन आमदार खासदार है, इनको साले को मारो। ये पार्टी आतंकवादी पार्टी, नाजी जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर है, उन पार्टी का ऑर्डर लेके, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। समाज के अंदर कोई मुसलमान के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, कोई जात के नाम पे, इसके नाम पे बेवकूफ बनाते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। आज भी 21वीं सदी में ये लक्ष्मण यादव को पूछता हूं मैं, हरामखोर लक्ष्मण यादव बोलता हूं, कहां पैदा हुआ रे ब्रह्मा? तू उनकी भक्ति कर रहा है? कौन है कांग्रेस? किसने बनाई है? हरामखोर, ये भोसड़ी का हरामखोर अखिलेश यादव। कभी गरीबी देखी है? 5-5 खासदार, 5-5 लाख रुपए मिलता है खासदार को, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। हिस्ट्री के डॉक्टरेट लिए लोगों, कभी सोचते हो क्या दिमाग में कि दारू पी के रहते हो दशे में? क्या पढ़ाया आपको? अरे क्या पढ़ाया है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण? क्या पढ़ाया है? कौन था आपका हेड? आपने डॉक्टरेट जिसके अंडर में लिए, वो उसकी क्या गुलामगिरी कर रहे हो क्या आप लोग? डॉक्टरेट के लिए कुछ चाहिए ना? कौन सा हिस्ट्री है? अरे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा होता लाके दिखाओ। और कांग्रेस 85 में लाल बाल पाल कौन है ये? आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजाजी मराठा के देशद्रोही, आतंकवादी, हत्यारे। सही बात है क्या गलत बात है? और आज से जनसंघ किसने बनाई है? और कौन राज करे 50 से? हरामखोर हिस्ट्री के डॉक्टर ले लोगों, सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और ख्वाब देख रहे हो। और तुमको पढ़ाया गया पैसा और औरत है, वही सबसे बड़ा ये है। क्या चल रहा है आज पार्लियामेंट के अंदर? वैश्य व्यवसाय चल रहा है। वो फडणवीस की औरत बोलते हैं हमारी बेटियों को सबको लाइसेंस दे दो, हाँ? और वो बोलता है लोहे का है, 3-3 बनाओ। साले ने एक औरत तो नहीं की है। ये यहूदी, निजामी, मराठा का दलाल, ये भागवत हरामखोर। और वो बलात्कारी नितिन गडकरी 9 साल के बेटे के साथ 2015 में बलात्कार किया, मारा, उसको जान लिया, उसका केस निकालो, साले को 15 का है। और सब लोग तुम बेवकूफ बना रहे हो, हरामखोर लोग को, हिस्ट्री के जितने भी है। अरे दिमाग तो ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। जब वर्ल्ड के अंदर में कोई ब्रह्मा ही पैदा नहीं है, इनके घर में घुसते क्यों नहीं? और तुम दलाली कर रहे हो। कौन है गांधी फैमिली? नेहरू जी के रखेल सहिता कभी तो उसका मर्डर किया है? भोसड़ी के वो हरामखोर लोगों, हिस्ट्री के डॉक्टरेट लिए लोगों, दिमाग है क्या नहीं तुमको? और अभी हम गुलाम हो गए। जो बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, वही खत्म हो गया। तो रास्ते पे उतरो ना, पैसा कमाना है, पैसा। लेक्चर देके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आओ ना, मुझे बुलाओ, मैं आता हूं दिल्ली में, और सभी हिस्ट्री के डॉक्टर लिए लोगों को बोलता हूं। और सभी लोग जो भी एनडीए अलायंस है, सबसे हरामखोर ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है। तुम भाग जाओ यहां से। ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट नहीं क्या? हमारे बच्चों की एजुकेशन गया, हमारी नौकरी गई, ये ईवीएम से। क्यों नहीं पार्लियामेंट में बोलते भोसड़ी क्या हो, गांधी फैमिली हो? भागो साले यहां से। इटली में ऐसा चलता है? वर्ल्ड के अंदर है क्या ऐसी व्यवस्था? अरे ट्रंप साहब ने, ये बाइडेन साहब के जमाने में 1 लोगों को मारा, माफी मांगी, झुक गया। और आज क्या चल रहा है हमारे देश में? हमारे माँ बहन 2 साल से लेकर बलात्कार करके काट रहे, पूरा अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, जज को मार रहे। उसके बाद में देख लो, हाँ 2011 में जितने भी बॉम्ब स्फोट हुए, वो बेचारे हेमंत करकरे, उसने पूरा डिक्लेयर किया था नाट्य गौर में, ये आतंकवादी संगठन है। आरएसएस और कांग्रेस, आर्य यहूदी, ये दोनों भी एक ही है। अरे ये नेट आया इसलिए इसके दिमाग में आया, और चैलेंज करता हूं वर्ल्ड को मैं, हमें बचाओ। और सबसे पहले ये आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, ये जो हिटलर से दूसरा है, ये आप पूरे वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। इसका जल्द से जल्द सभी ह्यूमैनिटी कंट्रीज मिलकर इसको सबसे पहले जड़ से खत्म करो, हरामखोर लोगों। और उसके बाद में देख लो हेमंत करके को किसने मारा, हाँ? वो साला हरामी शिवाजी का औलाद कदम, हाँ? और मुर्शिद साहब के पास आज भी रिकॉर्ड है। श्री कृष्ण आयोग धाबलकोर को मारा, पानसरे को मारा, हमारी बहन को मारा। और अभी देखो ये दिसंबर 23 में सब लोग बाहर निकल के कितना नौटंकी किया। एक लड़के को भेजा और क्या कानून बनाए, हरामखोर लोगों।
कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, फाइनेंशियल बोलेगा, उसको 9 महीने जेल। बोलता है कि भोसड़ी का ये बेईमान देश का दुश्मन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, और पुलिस वालों को पावर दिया है। क्यों प्रियंका? ये दिखता नहीं कि हमारे लोगों को घर में घुस के जानवर के समय हमारे माँ बहन को मार रहे, काट रहे उसको। भीड़ में वो बेचारे ओबीसी समाज का आदमी को जीप काटा, है, उसके हाथ उंगलियां काटी। इतना अन्याय चल रहा है। ये महाराष्ट्र के देखो 31 खासदार, आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा के, 6 खासदार बाबा साहब के देशद्रोही लोग जोगेंद्र कवाड़े जैसे, 4 खासदार, उसमें से ये हरामखोर वामन मेश्राम जो 78 से कर रहा है, ये SC SC का माइनॉरिटी बहुजन का हरामखोर बेईमान आदमी है। सही लोगों को बताता नहीं है। देखो 4 खासदार है हमारे ऊपर 40 साल से, हमें बोलते हैं 1950 के पहले आप प्रूव करो आपके माँ बाप एसटी थे करके, है क्या वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई? और इसलिए आतंकवादी संगठन बने अखिल भारतीय आदिवासी संघ, जिसका हेड है प्रवीण गेडाम, और 40 साल से अन्याय कर रहे। ओबीसी की जनगणना नहीं हुई 31 साल से। ये पॉइंट नहीं है क्या? हरामखोर हिस्ट्री के पढ़े लिखे डॉक्टरेट लोगों, सब साले चमड़ी चोर की याद आती है आपको, और आपको खासदार बनना है। भड़वे लोगों, जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टरेट, इनको बोलता हूं। उसके बाद में मराठा के लिए सद्दू सटका, हाँ, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा जो हिटलर से टूट रहे, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी में पूरे के पूरे कब्जा लेके 114 लोग चला रहे। और ये हरामखोर नाजी का औलाद लोकसभा स्पीकर की लड़की 314 2000 में ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको कैंसिल कर दिया। तुम लोग साले समाज के देशद्रोही लोगों, लक्ष्मण यादव जैसे हरामखोर लोगों, इतना होने के बाद में पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो गए, गांड फटती है आंदोलन में आने के लिए। भड़वे लोगों, मेरे देश के लोगों, देख लो, बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान, जैसे एक दिन शेर के समान जियो। और मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो साले हिस्ट्री के पढ़े लिखे लक्ष्मण यादव जैसे, इनको सोनिया गांधी अच्छी लगती है। अरे क्या किया कांग्रेस ने? कौन है कांग्रेस बनाने वाले हरामखोर लोगों? कौन है इंडिया अलायंस? कौन इंडिया अलायंस है? कौन है साले? माँ बाप इधर, काका चाचा चाची, हराम का पैसा। और उसके बाद 7 ओबीसी के हैं महाराष्ट्र में, हो गए 48। और इतना अन्याय अत्याचार करे। बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों दोगे। ये लक्ष्मण यादव जैसे हिस्ट्री के डॉक्टर ले लोग, मुंह के ऊपर बोलता हूँ लक्ष्मण यादव, मुझे फोन कर, तुझे मेरे ये आते हैं। उसके बाद में गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, हम बताने का काम कर रहे। लोग सुनो, आपने जिस बच्चे को पैदा किया है ना, उसके करे के बाद में सब खत्म हो गया है। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, सब खत्म, महंगाई जले। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 85 करोड़ वो मरेंगे और 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और 25 लाख बच्चों का डॉक्टर पे तो लाइफ बर्बाद कर दिया, भूखा मरने का, सबको दे दिया। आतंकवादी, देशद्रोही, नक्सलवादी, हमारे बेटे को काटा जा रहा है मणिपुर में आज। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है आर्य विदेशी नाजी यहूदी निजामी मराठा जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी बुरा रहने दो, उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा, भीमा कोरेगांव करना पड़ेगा। ख्याल में रखो मेरे देश के लोगों। और कांशीराम जी ने बोला था चमचा युग, देखो क्या बोला था, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, 85 भाग हमारा है। और ये देखो कांशीराम के नाम पे अकाउंट भी नहीं खुला। इनको सालों को पैसा, पद आए तो हराम का पैसा आता है, और दलाली कर रहे भड़वे लोग, सब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। क्या आकाश आनंद पता कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है तो बोलो। एक ही शेर बनाया वो चंद्रशेखर आजाद, उसके पीछे खड़े रह जाओ अभी। उसके बाद में चमचा युग कर रहे चमचेगिरी। और जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर हो इनको जूते से मारो सालों को। और सबसे पहले ग्राम पंचायत नगर अपने समाज, ये लोग बदमाश है या आपस में गरीब लोगों को मार रहे। और पैसा किसका है? ये ऋषि सुने करने के बाद में कितना पैसा है? आज 10,000 साल का बजट होगा। महाराष्ट्र में मापलवार 3,000 करोड़ के प्रॉपर्टी, समुद्र में 3-3 औरतें। कोई बोलता है? पूरा नंगा नाच चल रहा है महाराष्ट्र में। फुले यूनिवर्सिटी में देखो सावित्रीबाई फुले ड्रग्स बेचा जाता है, जिसने पकड़ा ओए कमिश्नर उसको गिरा दिया। सही बात है, महाराष्ट्र के लोगों इतना अत्याचार हो रहा है। आप अपने बेटे के बारे में और लड़के का एक्सीडेंट सोचो, इन्हें सब कानून बनाया, तुम्हारी प्रॉपर्टी लूटेंगे, तुम्हारी खेती लूटेंगे, सब लूटेंगे। और 85 करोड़ लोगों का वोटिंग का अधिकार लेके आसाम जैसा उसके पास पेपर दिए। तो मेरे देश के लोगों सावध हो जाओ, अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए अभी बलिदान करना है। और मेरा स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे,
अपने बेटी माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। आजादी की तीसरी लड़ाई।